नमस्कार दोस्तों। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के ऑलमोस्ट हर हिस्से को प्रभावित करती है, चाहे वो हमारी आंखें हो, हमारी किडनी हो, हमारी नर्व्स हो या हमारा दिल हो। हमारे शरीर में ना बहुत सारी छोटी छोटी खून की नसें होती हैं, जैसे हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं। जब वो दिल से निकलती हैं तो उनका साइज बड़ा होता है। और फिर जैसे एक पेड़ का तना होता है, वो बहुत मोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे उससे शाखाएं निकलती जाती हैं तो जो पेड़ का जो तना होता है ना, वो पतला होता जाता है। तो वैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं कि जब वो हमारे दिल से निकलती हैं तो उनका साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे ट्रैवल करती हैं तो वो बाइफरकेट होती जाती है, मतलब वो दो हिस्सों में बढ़ती जाती हैं और इस वजह से वो पतली होती जाती हैं। तो उसे हम लोग माइक्रो वेसल्स बोलते हैं, या मतलब छोटी वेसल्स बोलते हैं। और यही जो माइक्रो वेसल्स होती हैं, ये हमारी डायबिटीज से सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती हैं। अगर ये बीमारी शुगर की वजह से हमारी आंखों में होती है तो इसे हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। अगर ये हमारी किडनी में होती है तो इसे हम लोग डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। अगर ये हमारी स्किन में होती है, हमारी जो नर्व्स होती है उनको प्रभावित करती है, तो इसे हम लोग डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें कि हमको चीजों का जो पता लगना होता है, महसूस होना होता है, वो कम हो जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्थिति में क्या होता है, जो हमारा आंख का पर्दा होता है उसमें शुरुआती स्टेज में हल्के हल्के खून के धब्बे आते हैं। सबसे पहले तो ये जो धब्बे होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पर्दे पर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे जो खून होता है हमारे पर्दे के आगे आने लगता है। मतलब कि हमारा जो निगाह होती है वो प्रभावित होती है। उसके अलावा जो हमारा आंख का जो देखने वाला हिस्सा होता है उसमें भी पानी इकट्ठा होने लगता है, उसमें सूजन आने लगती है और उसे हम लोग मैकुलर एडिमा बोलते हैं। तो ये तो हुआ कि हमारी शुगर की वजह से हमारे पर्दे में होता क्या है, बट अब इम्पोर्टेंट बात पर आते हैं कि इसे बचाव कैसे करें, उसका इलाज क्या। बचाव का जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो है अपनी शुगर को आप स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखिए। आप ये मत सोचिए कि कुछ लोगों का ये होता है ना, हमारी शुगर आज कंट्रोल है तो अब उनकी डायबिटिक रेटिनोपैथी ठीक हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शुगर जो है वो अगर आपकी 20 साल तक अनकंट्रोल्ड है या 5 साल तक अनकंट्रोल्ड है तो उसकी एक मेमोरी होती है, हमारी आंख की एक पर्दे की, उसकी एक याददाश्त होती है। और उसी याददाश्त की वजह से क्या होता है कि अगर आपकी शुगर 5 साल तक अनकंट्रोल थी और अब आपकी 2 दिन से या 2 हफ्ते से या 2 महीने से अनकंट्रोल कंट्रोल हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि वो 5 साल का असर खत्म हो जाएगा। वो 5 साल का असर भी आपके पर्दे पर रहेगा। इसलिए अपनी शुगर को आप शुरुआती स्टेज से स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखिए। दूसरी बात ये कि अगर आपको देखने में तकलीफ हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि आपकी शुगर की वजह से आपके पर्दे में बदलाव है या नहीं है, और अगर है तो आपको उसके लिए करना क्या है। कुछ कुछ केसेस में अगर हमारी आंख में पर्दे में सूजन नहीं है या खून बहुत ज्यादा नहीं है तो डॉक्टर हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए बोलता है। लेकिन अगर आपकी आंख के देखने वाले हिस्से में सूजन आ गई है, मतलब कि अगर आपको मैकुलर एडिमा हो गया है, या फिर अगर आपकी आंख में खून की नई धमनियां या नई वेसल्स बनने लगी हैं, तो उसका सॉल्यूशन ये होता है कि या तो आपकी आंख में इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि एंटी बीजीएफ के होते हैं या फिर स्टीरॉयड के होते हैं, या फिर सेकेंडली आपको जो पर्दा होता है उसका लेजर किया जाता है। ये दो चीजें होती हैं जो आपको शुगर के ट्रीटमेंट के लिए, अगर आपके पर्दे में बदलाव आ रहे हैं तो आपको करनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर से आपको इस चीज के लिए बोलूंगी कि आंख की पर्दे को शुगर के बदलाव से बचाने के लिए आपको अपनी शुगर स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखनी होगी। शुगर का फ्लक्चुएशन, बढ़ी हुई शुगर हमारे आंख के पर्दे को कभी कभी इरिवर्सिबल तरीके से प्रभावित कर देती है। तो ये तो थी जानकारी डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।